हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके वेक्टर के 5 लेक्चर हो चुके हैं। जो 5वां लेक्चर था उसके अंदर अपने स्टडी किया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि अदिश गुणन क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनके कंसेप्ट जो है वो अपने स्टडी किए थे। दोस्तों आज के लेक्चर में भी अपन डॉट प्रोडक्ट का ही कंसेप्ट स्टडी करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, और वह है कि प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं और किसी भी सदिश के अनुदिश और उसके लंबवत किसी भी सदिश के घटक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। क्या मतलब है? सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। अब दोस्तों प्रक्षेप का जो नॉर्मली मतलब है वो एक तरीके से छाया है आपके, है ना, जो, और आपने फिजिक्स के अंदर ऐसी चीज बहुत पढ़ी होगी। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे ये एक सदिश आ गया बी सदिश और एक सदिश आ गया ए सदिश, और ये इनके बीच का कोण आ गया थीटा। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि सदिश ए का बी पर क्या ज्ञात करना है? प्रक्षेप। तो देखो प्रक्षेप का मतलब होता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ। देखिए कैसे, इस सदिश की लेंथ आ गई मॉड ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रक्षेप का मतलब है कि इस सदिश का इस जो लेंथ है इसका ये इस बी पर ये जो घटक आ रहा है, ये वाला जो घटक है वो कितना है। तो दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, फिजिक्स के अंदर बहुत भी यूज किया है। इसको क्या लिखते हैं? आर कोस थीटा। इसको क्या लिख देते हैं? आर साइन थीटा। याद है कि नहीं है ना? कैसे करोगे? कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा करण। तो आधार आ जाएगा अपने पास करण गुणा कोस थीटा। हाँ है ना? तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ये जो है ओ ए जो लेंथ है इसका यही है ए का बी पर प्रक्षेप, है ना। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ओ ए जो है वो कितना आ गया यहाँ से? मोड ऑफ ए और कोस थीटा। ठीक है, ये कितना आ गया? ओ ए कितना आ गया? मोड ए कोस थीटा। या सीधा देखो कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? ओ ए बटा मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए इधर आ गया। यही है प्रक्षेप। क्या है? प्रक्षेप। तो क्या बन गया? ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, और वो प्रक्षेप कितना आ गया? मोड ऑफ ए और कोस थीटा। ठीक है, अब इसको अपन को कन्वर्ट करना है डॉट में। तो इसमें क्या करो आप? मोड ऑफ ए है, कोस थीटा है, आप किसके करो? मोड बी से क्या कर दो? गुणा, और मोड बी से क्या कर दो? भाग। ये लीजिए, ऐसा करते ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या किया? प्रक्षेप जो है वो कितना आएगा? मोड ऑफ ए कोस थीटा। इसको मोड ऑफ बी से गुणा किया और मोड ऑफ बी से क्या किया? भाग। तो ये बन गया। अब ये ऊपर वाला पार्ट बन गया ए डॉट बी अपॉन क्या आ गया? मोड ऑफ बी। ये आ गया सदिश ए का बी पर प्रक्षेप। क्या आ गया? ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये आपका फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत ही आसान सा है। अब देखो याद कैसे रखना है। आपको बोला ए का बी पर ज्ञात कीजिए, तो दोनों का डॉट किस पर? बी पर। तो बी के परिमाण से क्या दे दो? भाग। उल्टा पूछ ले, बी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो दोनों का डॉट अपन किस पर? ए पर। तो यहां क्या जाएगा? मोड ऑफ ए। ऐसे पूछ ले, ए का सी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है? ए डॉट सी किस पे ज्ञात करना है? सी पे। तो मोड ऑफ सी से क्या कर दो? भाग। अब दोस्तों ए डॉट बी जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन प्रक्षेप का मैंने नॉर्मली मीनिंग बताया, वो क्या बताया था? लंबाई, और लंबाई हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो इस पे मोड भी लगा सकते हो आप, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो कि प्रक्षेप जो है, प्रक्षेप हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर कहीं नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको मोड लगा के क्या कर सकते हो? पॉजिटिव। इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? दूसरे फॉर्मेट में ये हो जाएगा, देखो ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी कैप। तो ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो ए का बी पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर गुणा जिस पर पूछ रहे हो उसके यूनिट वेक्टर से क्या कर दो? डॉट प्रोडक्ट कर दो। तब ए का क्या जाएगा? बी पर प्रक्षेप। कैसे लिखा है? बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर को लिख दिया एकांक सदिश, जो कि है बी कैप। क्लियर है दोस्तों? तो ये था एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, यानी कि क्या करना है? दोनों का डॉट करना है, और जिसके ऊपर पूछे उसके परिमाण से क्या देना है? भाग। याद हो गया? आइए दोस्तों इस पे बेस्ड अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि 2i कैप 3j कैप 4k कैप का i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ये एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करोगे? क्या बोला? इसका इस पर क्या पूछा आपको? प्रक्षेप। तो करना क्या है? दोनों का डॉट, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप डॉट कितना आ गया? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या बोला? इसका इस पर प्रक्षेप, तो दोनों का डॉट। किस पर पूछा? इस पर, तो इसके परिमाण से क्या दे दो? भाग। ये लीजिए। अब देखो ये जो चीज़ है मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब डॉट तो सीधा करना आता है ना? कैसे होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मतलब कितना आएगा? 2 गुणा 1 2, फिर आएगा 3 गुणा 2 माइनस 6, फिर आएगा 4 गुणा 2 8, अपॉन इसका परिमाण कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1, तो 4 प्लस 4 8, 1 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3। ये लीजिए। और नेगेटिव आ जाए तो क्या ले लोगे? मॉड। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था प्रक्षेप कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया? यहाँ से 10 माइनस 6 कितना आ गया? 4/3। ये क्या आ गया? a का b पर प्रक्षेप, या इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप। क्लियर है दोस्तों? कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है कि a वेक्टर बराबर 2i कैप j कैप प्लस k कैप का b बराबर आ दिया i j k कैप की दिशा में क्या है क्वेश्चन कि a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का b वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। कर सकते हो दोस्तों? अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा। कैसे करोगे? इन दोनों का क्या पूछा? इसका इस पर क्या पूछा? प्रक्षेप। तो दोनों का डॉट, डॉट करोगे तो 2 गुणा a कितना आएगा? 2, फिर a गुणा a कितना आएगा? 1, फिर a गुणा a कितना आएगा? 1। इस पर पूछा तो इसका परिमाण कितना आ रहा है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ गया 2 और 2 4/√3। ये आपका आ गया प्रक्षेप। तो इस तरीके से आपको ज्यादा नहीं लिखना है, सीधा आपको क्या करना है? डॉट। क्लियर है दोस्तों? तो ये था किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसका मतलब है कि ए का बी के अनुदिश क्या है? ए का बी के अनुदिश व लंबवत घटक। लंबवत घटक कैसे ज्ञात करते हैं? कि कोई एक सदिश दे रखा है ए वेक्टर, उसका बी वेक्टर की दिशा में जो सदिश आएगा वो, और उसके लंब जो सदिश आएगा वो कितना आएगा। पिछले वाले में सिर्फ प्रक्षेप ज्ञात कर रहे थे, इसमें आपको उनके अनुदिश और लंबवत क्या ज्ञात करना है? सदिश ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, इसको भी करते हैं अपन सोल्व। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, तो आपको क्या बोला कि सदिश ए का बी के लंबवत और अनुदिश घटक। तो देखो यहां से मैंने लंब डाल दिया, तो ये जो है लंब हो गया, तो ये जो घटक आया ये सदिश जो है वो कितना आएगा? और इसके अनुदिश, अनुदिश मतलब इसके ऊपर जो है वो ये जो ग्रीन लाइन किया ये सदिश कितना आएगा। क्या क्वेश्चन है कि सदिश ए का सदिश बी के अनुदिश, तो बी की डायरेक्शन में, और उसके लंबवत डायरेक्शन में क्या घटक आएंगे, वो दोनों घटक आपको बताने हैं। तो ये जो ग्रीन वाले हैं, एक तो बी के ऊपर बना हुआ है तो वो तो बी के अनुदिश हो गया, जो बी के लंबवत है वो हो गया बी के लंबवत घटक। ये दोनों घटक आपको सदिश रूप में पता करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सोचिए देखो क्या कर सकते हैं इसमें। वही चीज आपने इनके बीच का कोण क्या दे दिया? थीटा।
अब अपन को पता है कि ये जो है अभी थोड़ी देर पहले ही अपने कंसेप्ट पढ़ा था कि ए का बी पर प्रक्षेप। तो ये जो लेंथ है वो प्रक्षेप हो गया, तो उसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए कोस थीटा। ये तो सिर्फ उसका परिमाण आया। अब b के अनुदिश चाहिए तो b की दिशा में चाहिए, तो दिशा क्या हो गई, b वाली दिशा, और b वाली दिशा को किस लिखते हैं, b कैप से, तो इधर लिख दिया b कैप। तो ये क्या हो गया, b के अनुदिश घटक। प्रक्षेप तो वही उतना है, मोड ऑफ ए कोस थीटा, परिमाण तो उतना ही है उस जो लेंथ आई, लेकिन उसको b की डायरेक्शन में चाहिए तो b कैप से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आपको पता ही है कि किसी भी सदिश की दिशा में एक नया परिमाण का सदिश चाहिए तो उसके एकांक से परिमाण को गुणा कर देते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया ए का बी के अनुदिश घटक। अब लंबवत घटक और ज्ञात करते हैं, लेकिन पहले इतना ही करते हैं। तो क्या आ गया, ए का बी के अनुदिश, ए का बी के अनुदिश घटक पहला ज्ञात करते हैं, अनुदिश घटक। तो वो कितना आया फ्रेंड्स, मोड ऑफ ए कोस थीटा, और क्या आया, बी कैप। ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। अदिश और सदिश के बीच में ना ही डॉट लगाते हो ना ही क्रॉस, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसको डॉट में अपन को कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ मोड ऑफ ए कोस थीटा है, तो मोड ऑफ बी आ जाए तो डॉट कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको क्या करें, मोड बी से क्या कर दिया, गुणा, और मोड बी से क्या कर दिया, भाग। ये लीजिए, तो मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी से गुणा कर दिया, ये कोस थीटा पड़ा हुआ है और बी के पड़ा हुआ है। मोड ऑफ बी से गुणा कर दिया और मोड ऑफ बी से क्या कर दिया, भाग। ये जो इतना पार्ट है, ये जो पार्ट है वो क्या बन गया, ए डॉट बी। तो इतने पार्ट को लिख दो आप ए डॉट बी, तो ये हो गया ए डॉट बी, और बाहर पड़ा हुआ है बी कैप अपॉन मोड ऑफ बी। अब चाहो तो बी के एकांक सदिश है, इसको आप बी वेक्टर के रूप में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ बी। तो बी कैप की जगह अपन लिख दिया ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी था, और इसकी जगह लिख दिया बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी अपने डिफिकल्ट चीज़ नहीं की है, बस जो भी कंसेप्ट अपने अभी तक स्टडी किए उन्हीं को यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये जो पार्ट है वो बन गया ए डॉट बी, और नीचे देखो क्या बनेगा, मोड ऑफ बी। मोड ऑफ बी तो क्या हो गया, मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ये तो एक अदिश राशि हो गई, और बाहर क्या बचा हुआ है, बी वेक्टर। तो ये जो चीज़ है वो क्या आ गया, बी की दिशा में घटक। कैसे करोगे, दोनों का डॉट करोगे और जिसकी दिशा में उसके परिमाण के होल स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और बी वेक्टर से सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो अपने पास आ जाएगा किसी एक सदिश का दूसरे सदिश के अनुदिश घटक आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब अगला है लंबवत घटक कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब ये देखो एक ट्रायंगल बन गया, ये बन गया ओ ए बी। तो अब ट्रायंगल रूल लगा दो। तो अपने को चाहिए ए बी वेक्टर चाहिए, ये क्या हो गया, लंबवत घटक। तो क्या आएगा, ट्रायंगल रूल अप्लाई करोगे तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर। अपने को चाहिए ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्लियर है फ्रेंड्स? कर सकते हो क्या? करें स्टार्ट? तो चलिए आगे कर लेते हैं इसको। तो अब अगला आ जाएगा ए का बी के लंबवत घटक, के लंबवत घटक। क्या आया, ए का बी के लंबवत घटक। तो अभी बताया देखो, ट्रायंगल लॉ से क्या आएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर। तो लिख देते हैं, लीजिए। तो ट्रायंगल रूल से, किससे, ट्रायंगल रूल से क्या आ जाएगा, ओ ए वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर प्लस क्या है, सॉरी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी, है ना। तो ये आएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर आएगा ओ बी वेक्टर। अपने को क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी को एक साइड में कर लो। तो इसको इधर भेजोगे तो ए बी वेक्टर जो है वो आ गया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर किसके इक्विवेलेंट है, ए के, ठीक है, और ओ ए वेक्टर किसके इक्विवेलेंट है, इसके। तो ये लीजिए, लिख दीजिए। तो ये आ गया ए वेक्टर और माइनस ये ओ ए क्या आया था, अनुदिश वाला घटक, और वो क्या आया था, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर, और बाहर क्या था, जिसके अनुदिश था वो वेक्टर। तो ये क्या आ गया, ए का बी के लंबवत घटक, ए का
बी के लंबवत घटक। तो अब आपको ये इतना याद रख लेना है, जिसमें आपको इतना याद रखना है, ये तो है अनुदिश वाला घटक, और जिसका पूछा घटक उसमें से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, लंबवत घटक। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए दोस्तों, इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया कि ए वेक्टर बराबर 2i कैप जे कैप प्लस के कैप का बी वेक्टर बराबर दे दिया i कैप 2j कैप 2k कैप के अनुदिश, क्या बोला, के अनुदिश व लंबवत घटक ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, घटक ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि ए वेक्टर जो है वो है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश और इसके लंबवत घटक ज्ञात करना है। तो याद हो गया होगा आपको, अनुदिश घटक के लिए क्या बोला था, है ना, इस b के अनुदिश, b के अनुदिश घटक, b के अनुदिश घटक, तो वो तो क्या बोला था, a का ना, a का b के अनुदिश घटक। तो क्या बताया था दोस्तों, दोनों का क्या करना है, डॉट अपॉन किसके अनुदिश से, ये b के, तो उसके परिमाण के होल स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड, फिर जो चीज आए उसको b वेक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब ये काम भी आपको बहुत ही क्विक करना है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बात नहीं है। इन दोनों का डॉट करोगे तो 2 गुणा 1 कितना आएगा, 2, फिर a गुणा 2 कितना आएगा, 2, फिर a गुणा 2 कितना आएगा, 2। ये लीजिए, ये तो हो गया डॉट। इसका परिमाण कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 1 9 का वर्गमूल 3, और उसका भी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। ये लीजिए, ये आ गया अपने पास a डॉट बी अपॉन मोडो बी का होल स्क्वायर। अगेन फिर b वेक्टर लिखना है, तो i के प्लस 2j के प्लस 2k का, ये लीजिए, तो ये आ गया 2 2 4 2 6, तो 6/9 मतलब आ गया 2/3, और ये आ गया i के 2j कैप और 2k कैप। ये अपने पास क्या आ गया, अनुदिश घटक। क्लियर है दोस्तों? अब आपको पूछा लंबवत घटक, तो a का b के लंबवत घटक, तो इसमें आपको करना नहीं, कुछ भी ज्यादा नहीं करना, इस a में से जो अनुदिश वाला घटक आया a डॉट बी अपॉन मोडो बी का होल स्क्वायर और b वेक्टर वो घटा दो। तो a वेक्टर अपने पास अवेलेबल है, वो कितना है, 2i कैप j कैप और k कैप, और इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 i कैप 2j कैप और 2k कैप। अब जोड़ना घटाना तो आपको आता है, ये 3 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 6i कैप 3j कैप 3k कैप, ये आएगा -2i कैप -4 है ना, -4j कैप और -4k कैप अपॉन कितना हो गया, 3। सोल्व कर लीजिए, 6 - 2 कितना आ गया, 4, फिर 3 - 4 आ गया -1, और 3 - 4 -1 और बटा 3। ये हो गया लंबवत घटक और ये हो गया आपका अनुदिश घटक। क्लियर है दोस्तों? एक और करें, चलिए एक और करते हैं, और बैठ जाएगा दिमाग में। बहुत ही आसान सी चीज़ है ना। देखिए क्वेश्चन दे दिया, i कैप 2j कैप 3k कैप का 4i कैप j कैप प्लस k कैप के अनुदिश व लंबवत घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप स्टूडेंट्स आप खुद से सोल्व कीजिए इसको। ठीक है, क्या बोला, लंबवत चाहिए और अनुदिश चाहिए, कर सकते हो ना। क्या बोला, इसका इसके अनुदिश है ना, तो इसको नाम दे दे, कुछ भी दे दो है ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ ना, अनुदिश घटक, इतना लिख रहा हूँ अनुदिश। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना नहीं है इसको ना, एयरफोर्स नेवी में, सीधा
अनुदिश वाला आया तो क्या लिखा, दोनों का डॉट, डॉट किया तो कितना आ गया, a गुणा 4 4, फिर 2 गुणा 1 2, फिर 3 गुणा 1 3, ये आ गया a डॉट b। अपॉन इसके अनुदिश है तो इसका परिमाण कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 और 1 18, 18 का वर्गमूल, ठीक है, फिर उसका भी होल स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 18, और इसके अनुदिश से तो 4i कैप j कैप और k कैप। ये लीजिए आपका सोल्व हो गया। सोल्व करना चाहो तो ये हो गया 4 2 6 और 6 3 9, 9/18 मतलब 1/2, तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 4i कैप j कैप और k कैप। ये कितना क्विक हो जाएगा, बस आपके दिमाग के अंदर ये जो कंसेप्ट है वो बैठ जाना चाहिए। फिर लंबवत घटक पूछा, तो जिसका पूछा उसमें से अनुदिश वाला घटा दो, है ना। तो किसका पूछा, इसका, तो i कैप 2j कैप और 3k कैप का इसके लंबवत पूछा, तो जो अनुदिश आया वो घटा दो। ये लीजिए, यही लिखा था मैंने, ये लीजिए, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो ये हो गया 2i कैप 4j कैप 6k कैप, और ये आ गया 4i कैप j कैप और k कैप बटा 2। तो आ गया 2 - 4 कितना आ जाएगा, -2i, फिर 4 - 1 कितना आ गया 3, सॉरी ये ओके, फिर 6 - 1 कितना आ गया 5, ये लीजिए, अपॉन कितना आ गया 2। ये आ गया लंबवत घटक और ये आ गया अनुदिश घटक। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कि किसी एक सदिश का दूसरे सदिश के लंबवत घटक कैसे ज्ञात करते हैं और उसके अनुदिश घटक कैसे ज्ञात करते हैं, और एक अपने पढ़ा था किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रक्षेप के लिए था कि a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो a डॉट b अपन किस पर, b पर, तो b के परिमाण से भाग दे दो और प्रक्षेप नेगेटिव नहीं होता। फिर पढ़ा था a का b के अनुदिश प्रक्षेप, तो क्या बताया था, दोनों का डॉट कर दो, b और जिस पर पूछे उसके परिमाण के स्क्वायर से भाग दे दो और उसी सदिश से गुणा कर दो। तो क्या था, a डॉट b अपॉन मोड ऑफ b का होल स्क्वायर इंटू b वेक्टर। और लंबवत पूछे तो जिसका पूछा उसमें से अनुदिश वाला घटा दो, तो क्या आया था, a वेक्टर माइनस a डॉट b अपॉन मोड ऑफ b का होल स्क्वायर गुणा b वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन जो अपन पढ़ रहे थे 5th और 6th लेक्चर के अंदर। अब दोस्तों जो 7th लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन स्टडी करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों।